हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड. Students, today we will discuss about the second topic of correlation. In our previous video, we have discussed about the Spearman correlation, coefficient of correlation, Spearman's. Today we will discuss about the Carl Pearson's coefficient of correlation. Means जो हमारे पास मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि जो कोरिलेशन है वी कैन फाइंड द कोरिलेशन विद द थ्री मेथड्स. वन इज स्पीयरमैन, सेकंड इज कार्ल पियर्सन और अनदर इज स्कैटर्ड डायग्राम्स. स्पीयरमैन वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. एंड दिस फॉर द कार्ल पियर्सन वी हैव थ्री मेथड्स टू फाइंड दिस. कौन कौन से मेथड है? वैसे तो बेसिकली बेटा इसके 4 मेथड्स हैं, ठीक है. तो जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है इसका वो है हमारे पास एक्चुअल मीन मेथड. एक्चुअल मीन मेथड देखो नेम से ही क्लियर हो रहा है कि जो कार्ल पियर्सन है आप लोगों ने कैसे फाइंड करना है, बाय द मीन, एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है जी. जिससे कि मैंने पहले ही आप लोगों को जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बोला था कि आपके पास 2 वेरिएबल्स होंगे, बिकॉज वेरिएबल्स का रिलेशन फाइंड करना ही कोरिलेशन है. लेट करो मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, वन इज एक्स, सेकेंड इज वाई, ठीक है. और एक्स की वैल्यूज़ है बेटा मेरे पास, एक्स की वैल्यूज़ है भाई 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 और 12. ये वैल्यूज़ है मेरे पास एक्स की. वाई की वैल्यूज़ है बेटा, वाई की वैल्यूज़ थोड़ी सी दूर लिख लो भी. वाई की वैल्यूज़ है जो मेरे पास वो हैं 6 12 18, 6 12 18 24 30 36. अब आप लोगों ने क्या करना है, हमने कार्ल पियर्सन के द्वारा जो फर्स्ट मेथड है एक्चुअल मीन मेथड, कोरिलेशन फाइंड करना है. कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले आप लोग निकालोगे मीन. सभी को पता है बेटा मीन कैसे निकालते हैं. मीन निकालते हैं समीशन एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. दैट मीन्स पहले हमने एक्स वेरिएबल का मीन निकालना है. तो आप लोग क्या करोगे, एक्स वेरिएबल में देखोगे कि एक्स वेरिएबल का टोटल क्या है. एक्स वेरिएबल का टोटल है हमारे पास समीशन एक्स, मीन्स समीशन एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. क्या है समीशन एक्स? 2 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20 + 10 30 + 10 40 और 42 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 1 2 3 4 5 6. आपके पास मीन क्या आ जाएगा बेटा 7. एक्स का मीन सभी को पता है. मीन को कैसे डिनोट करते हैं? एक्स के ऊपर बार. तो हमारे पास जो मीन था, मीन कितना आ गया अभी 7. किस वेरिएबल का आया? ये एक्स वेरिएबल का आया. अब हम लोग क्या करेंगे, वाई वेरिएबल का मीन फाइंड करेंगे. देखो वाई वेरिएबल का मीन क्या आएगा, सेम समीशन वाई ओवर एन. 6 + 12 18 + 18 36, 36 + 24 60 + 30 90 + 36 126. 126 को आप लोग 6 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा भाई 21. तो हमारे पास जो y था, y का मीन क्या आया बेटा 21. अब हमने क्या करना है बेटा, अब आप लोगों ने डेविएशंस फाइंड करने हैं. डेविएशंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? x में से मीन को माइनस कर देंगे, x के मीन को. y में से y के मीन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे भाई, डेविएशंस आ जाएंगे, ठीक है. पहले डेविएशंस के लिए आप लोग नेम दोगे स्मॉल एक्स. स्मॉल एक्स कैसे फाइंड करेंगे? एक्स माइनस मीन. देख स्मॉल एक्स कैसे फाइंड करेंगे भी, एक्स माइनस मीन. निकालो 2 - 7 -5, 4 - 7, 6 - 7, 8 - 7, 10 - 7, 12 - 7. ये मैंने मीन माइनस किया बेटा एक्स में से. और कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि हमने एक्स में से मीन माइनस करना है या मीन में से एक्स माइनस करना है. इस चीज़ में हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं. देन ऑलवेज रिमेंबर बेटा, जो भी आप लोग माइनस करोगे हमेशा डाटा दैट मीन्स की वेरिएबल में से ही करना है. तो एक्स का एक्स जो मीन है एक्स में से माइनस होगा और वाई का मीन वाई में से माइनस होगा. तो देखो स्मॉल वाई कैसे निकालोगे, ये हमारे पास थे कैपिटल. स्मॉल वाई आएगी भाई वाई माइनस वाई का मीन. 6 - 21 -15
12 माइनस 21 माइनस 9 माइनस 3, 24 माइनस 21 3, 9, 15। ये आ गई आपके पास स्मॉल वाई। इसके बाद क्या करना है, स्मॉल एक्स का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25, माइनस माइनस प्लस हो गया अभी, ठीक है बेटा, -5 इंटू -5। सिमिलरली -3 इंटू -3 क्या आ जाएगा 9, -1 इंटू -1, अगेन 1 इंटू 1, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। तो ये आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, हमने कैपिटल एक्स का स्क्वायर नहीं करना, आप लोगों ने जो डेविएशंस निकाले हैं उसका स्क्वायर करना है, दैट मीन्स स्मॉल एक्स का स्क्वायर। किसका स्क्वायर करेंगे भाई, स्मॉल एक्स का स्क्वायर करेंगे हम लोग। सिमिलरली करेंगे स्मॉल वाई का स्क्वायर, 15 इंटू 15 225, पॉजिटिव आ जाएगा, 9 इंटू 9, 3 इंटू 3, अगेन 3 इंटू 3, 15 इंटू 15। तो आपके पास हो गया एक्स का स्क्वायर आ गया बेटा, वाई का स्क्वायर आ गया। अब हम लोग करेंगे बेटा एक्स इंटू वाई, स्मॉल एक्स को स्मॉल वाई से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का रोल खत्म हो चुका है, उसके बाद उसका कोई रोल नहीं। वाई, बिकॉज जो हमारे पास कैपिटल एक्स था उसने अपनी वैल्यूज किसको दे दिया, स्मॉल एक्स को। सिमिलरली जो कैपिटल वाई था उसने अपनी वैल्यूज किसको दे दी भी, स्मॉल वाई को। स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई, -5 इंटू 15 क्या आ जाएगा, +75, 3 इंटू 9, 3 इंटू 1, अगेन 9 इंटू 3, 15 इंटू 5। तो ये है हमारे पास भाई स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई, ठीक है बेटा। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद हम लोग करेंगे फॉर्मूले को अप्लाई। इसका फॉर्मूला क्या है, जो रैंक कोरिलेशन निकालते हैं सभी को पता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों से डिस्कस किया था, आर के, ठीक है, रैंक कोरिलेशन। और यहाँ हमने जस्ट क्या निकालना है बेटा, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो जस्ट आप लोग इसको आर से डिनोट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर। ये है आपके पास फॉर्मूला, ठीक है बेटा। समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर। फिर क्या करोगे आप लोग, एक्स वाई का टोटल करोगे। देखो एक्स वाई का टोटल कितना आएगा, 75 प्लस 27 प्लस 3, 27 75 इक्वल टू 210। सिमिलरली वाई स्क्वायर का जो टोटल आएगा वो आएगा हमारे पास 630। देन जो एक्स स्क्वायर का टोटल है वो आएगा बेटा हमारे पास 70। पुट द वैल्यूज हियर। समीशन एक्स वाई कितना है 210, समीशन एक्स स्क्वायर कितना है बेटा 70, समीशन वाई स्क्वायर कितना है भाई 630, ठीक है 210। अब देखो आप लोगों ने क्या करना है, रूट कैसे निकालना है। रूट को निकालने के लिए जो आपको कैलकुलेशन है उसकी छोटी करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, 70 को क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स बना लो इसके। 7 इंटू 10, 7 इंटू 10 आएगा तभी 70 आएगा। 10 को आगे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। देखो ये था हमारे पास 10, मैंने 10 के आगे प्राइम फैक्टर्स बना लिए, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास 70 कंप्लीट हो गया। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 7 70। 630 को कैसे लिख सकते हैं, पहले देखो 10 इंटू 63, ठीक है जी, 10 इंटू 63 आएगा। फिर देखो 63 को कैसे लिख सकते हैं, 63 को 10 को कैसे लिखेंगे, पहले तो 10 इंटू 63 कर लो भी। फिर देखो 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2, ये हो गए प्राइम फैक्टर्स। 63 को क्या लिख सकते हैं, 21 इंटू 3, 21 को क्या लिख सकते हैं बेटा 7 इंटू 3। अब आपके प्राइम फैक्टर्स कंप्लीट हैं। दैट मीन्स मैंने क्या करना है, 10 के प्लेस पे करना है 5 इंटू 2, ठीक है भाई। 10 के प्लेस पे क्या करना है 5 इंटू 2। 63 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 21 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, 2 टाइम्स 3, 21 इंटू 7 और 2 टाइम्स 3, ये लिख सकती हूँ मैं। तो ये हो गए आप लोगों के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब क्या करना है, देखो 7 2 टाइम्स है, 7 बाहर आ गया रूट से। फिर 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3,
63 करना था, 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 3 63, ठीक है भाई। 1 2 जस्ट जो हमारे पास 2 है कितने टाइम्स है बेटा, 2 टाइम्स, तो 2 बाहर आ गया। 5 भी 2 टाइम्स है, 5 बाहर आ गया आपके पास, और आगे 3 भी 2 टाइम्स है, 3 बाहर आ गया। अब इसकी कर लो मल्टीपल, आपका रूट भी खत्म हो गया, बिकॉज सभी को पता है यदि रूट में हमारे पास 7 इंटू 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देंगे। 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 5 70, 70 इंटू 3 अगेन 210, वेरी गुड, तो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू थी क्या आ गई बेटा, 1। तो जो आपका कोरिलेशन है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कोरिलेशन की जो वैल्यू है हमारे पास -1 और 1 के बीच में लाई करती है, दैट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन, जैसा कि आपको पहले की वीडियोस में बताया गया है। ठीक है, ये है हमारा एक्चुअल मीन मेथड। देखो बेटा, किसी को भी यहाँ कोई डाउट हो, एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और अंडररूट को बेटा देखो, जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे ही प्राइम फैक्टर के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करना, इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड है आपका शॉर्टकट मेथड, ठीक है बेटा। सेकंड मेथड कौन सा है भी, शॉर्टकट मेथड। देखो उसमें हम लोगों ने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू सेम रहने देंगे, कौन सा मेथड आएगा बेटा अब हमारे पास, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, इस मेथड में हम लोगों ने क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यूज को सेम रहने देना है। क्यों ये मेथड यूज करते हैं भाई, क्यों यूज करोगे आप लोग, बिकॉज बेटा समटाइम्स क्या होता है कि जो आपके पास मीन है वो पॉइंट्स में, डेसिमल्स में आ जाता है। सिमिलरली वाई, तो देखो सबसे पहले तो आप एक्स को माइनस में जब करोगे पॉइंटों में आएगी, फिर उसका स्क्वायर करना है, फिर स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई करना है। कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है सीबीएसई, ठीक है जी, दैट्स वाई यू हैव दिस मेथड, शॉर्टकट मेथड। यदि आपका मेन पॉइंट्स में आ रहा है देन आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड को, दैट मीन्स की एक्चुअल मेन मेथड को इग्नोर कर सकते हो। उसके प्लेस पे आप लोग कौन सा मेथड लगाओगे, उसके प्लेस पे लगाएंगे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में कहीं भी मीन की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, अज्यूम करना है। लेट, जो मैं एक्स में से अज्यूम करूंगी बेटा, वो मैं एक्स में से अज्यूम करूंगी 8, ठीक है, और वाई में, जो मैंने वाई में से अज्यूम करना है वो मैं करूंगी, सॉरी वाई की वैल्यूज मैंने इरेज कर दी बेटा, यहाँ मैंने स्मॉल वाई ले लिया है ना। वाई की वैल्यूज हम लोग दोबारा लिख लेते हैं। जो हमारे पास वाई की वैल्यूज थी वो थी 6, 12, 18, 24, 30, 36, इसमें से मैं अज्यूम करूंगी 24। अब जैसे आपने स्मॉल एक्स निकाली थी डेविएशन से, यहाँ हम निकालेंगे डी एक्स। क्या निकालना है बेटा, डी एक्स। डी एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए, जो भी आप लोगों ने अज्यूम किया है। सिमिलरली यहाँ निकालेंगे डी वाई, यहाँ क्या निकालेंगे बेटा, डी वाई। डी वाई कैसे निकालेंगे, वाई माइनस ए, जो भी आप लोगों ने अज्यूम किया है। करो भाई, 2 माइनस 8, 4 माइनस 8, 6 माइनस 8, 8 माइनस 8, 10 माइनस 8, 12 माइनस 8, यहाँ 6 माइनस 24, 12 माइनस 24, 18 माइनस 24, 6 और 12, ठीक है बेटा। अब क्या करना है हमें, सेम जैसे आपने स्मॉल एक्स का स्क्वायर किया था, स्मॉल वाई का स्क्वायर किया था, डेविएशन का स्क्वायर किया था मीन्स, तो यहाँ आप लोग करोगे डी एक्स का स्क्वायर और डी वाई का स्क्वायर, ठीक है जी। डी एक्स का स्क्वायर 36, 4 4 या 16, 2 2 जा 4, 4 और 16 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा भी। और जो हमारा 18 है, 18 का स्क्वायर होगा, सभी को पता है 324, 12 का स्क्वायर 144, 6 का 36, 36, 12 का 144, ये स्क्वायर किया बेटा मैंने वाई का, माइनस माइनस प्लस आ गया। फिर इसके बाद आप लोगों ने किया था स्मॉल डी एक्स को स्मॉल डी वाई से मल्टीपल किया था, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, आपने एक्चुअल मीन मेथड में स्मॉल एक्स को स्मॉल वाई से मल्टीपल किया था, यहाँ हम लोग करेंगे डी एक्स इंटू डी वाई। करो डी एक्स इंटू डी वाई, -6 इंटू -18,
108 माइनस माइनस आपका क्या हो गया भाई पॉजिटिव, ठीक है जी। 4 इंटू 12 अगेन माइनस माइनस प्लस, 6 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 6 12 इंटू 4। तो ये लोग आप लोगों के पास हो गया dx/dy। तो ये हो गया। अब आप लोगों ने फॉर्मूला इसका कौन सा लगाना है, फॉर्मूला आएगा बेटा, देखो फॉर्मूला सभी के लिए बहुत मुश्किल है। जो ये फॉर्मूला है एक्चुअल में मैं यहाँ लिख देती हूँ आपका, वैसे बेसिकली फॉर्मूला दैट इज समीशन dx/dy माइनस समीशन dx इंटू समीशन dy डिवाइडेड बाय n, ब्रैक नीचे अपॉन में रूट में समीशन dx² माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर ओवर n, ओनली dx का होल स्क्वायर है, n का होल स्क्वायर नहीं है, इंटू समीशन dy² माइनस समीशन dy का होल स्क्वायर ओवर n। तो ये आप लोगों के पास फॉर्मूला है। अब मन में क्या होगा कि इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद करें, भूल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसके लिए बेटा आप लोग चाहे देखो इसको क्रैमिंग लगा लो या टेक्निक लगा लो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। देखो जो आपने पहले फॉर्मूला किया था वो हमने किया था समीशन xy डिवाइडेड बाय समीशन x²। देखो रूट को इसको ऐसे अलग भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है, इकट्ठा भी लिख सकते हैं, एक ही रूट कर सकते हैं x² इंटू y² का, और अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग बेटा मैंने फॉर्मूला क्रिएट कर लिया। कैसे, x के प्लेस पे है dx, y के प्लेस पे है dy, तो क्या लिखेंगे समीशन dx/dy, ठीक है जी। x² के प्लेस पे क्या है अभी dx², y² के प्लेस पे क्या है बेटा dy²। देखो इतना फॉर्मूला तो सेम हो गया एज इट इज, कोई भी डिफरेंस नहीं है। x के प्लेस पे dx, y के प्लेस पे dy। क्या करो लगा दो माइनस, तीनों प्लेसेस पे लगा दिया माइनस। यहाँ दोनों वैल्यूज आई हैं dx dy, तो क्या करो दोनों का मल्टीपल कर लो, dx इंटू dy डिवाइड कर दो उसको n से। यहाँ ओनली सिंगल वैल्यू है dx है, dy नहीं है साथ में, तो क्या करो dx ओवर n। यहाँ अकेली dy है, dy ओवर n। ऊपर क्या करना है ओनली dx का स्क्वायर और ओनली dy का स्क्वायर। तो इस तरह बेटा आप लोग ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। यदि आपको ये याद नहीं रहता या आपको कंफ्यूजन होती है, जस्ट सेम फॉर्मूला से क्रिएट करो, माइनस का साइन लगाओ, यहाँ दोनों वैल्यूज हैं, दोनों का मल्टीपल ओवर n, सिंगल है सिंगल ओवर n, सिंगल है सिंगल ओवर n, और उसके बाद उसका स्क्वायर, ठीक है जी। वैल्यूज पुट करो भी। अब dx dy की वैल्यू टोटल कितना आएगा, जो हमारे पास dx dy है बेटा उसका टोटल आएगा 228। करके देखो आप लोग टोटल इसका, और जो आप लोगों के पास dy² है उसका टोटल आएगा 684। जो आप लोगों के पास सिंपल dy है उसका टोटल आएगा -18। dx², जो हमारे पास dx² है उसका टोटल आएगा 76, और इसका टोटल आएगा भी -6। ये आप लोगों के पास क्या आएंगे टोटल आएंगे। वैल्यूज पुट करो, dx dy 228 माइनस dx का है -6 इंटू -18, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है अभी 1 2 3 4 5 6 है। dx² क्या है हमारे पास 76 माइनस dx क्या है -6/6, इसका स्क्वायर। सिमिलरली dy² हमारे पास क्या है बेटा 684 माइनस dy क्या है -18 का स्क्वायर ओवर 6। कर लो इसको सॉल्व भी। 228 देखो ये 6 के 6 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और -18 यहाँ आ गया। नीचे हमारे पास आएगा 76 माइनस 6 6 या 36 ओवर 6, इसको कैंसिल कर दो, आ गया 6, ठीक है। सिमिलरली 684 माइनस 18 18 जा 324 डिवाइडेड बाई 6 को इससे कैंसिल करेंगे हमारे पास कितना आएगा 6 5 जा 30 और 2 4 54 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर आ गया हमारे पास 210, नीचे आ जाएगा 70 इंटू 684 में से 54 को माइनस किया कितना आएगा अभी
0 3 6। ये तो बेटा वही वैल्यूज आ गई जो आपने पिछले एक्चुअल मीन मेथड में सॉल्व की हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया था वैसे ही रूट निकाल लो। 70 का क्या निकालेंगे, 7 इंटू 10, 10 का 2 इंटू 5 मीन 7 इंटू 2 इंटू 5। 63 का याद होगा आप लोगों को, 21 इंटू 7 जो किया था हमने, 21 इंटू 3 मीन 7 इंटू 3 इंटू 3 और 10 का 5 इंटू 2। तो वैसे ही आप लोग इसका आंसर अगेन हमारे पास आ जाएगा 1, बिकॉज क्वेश्चन तो वही है अभी, ठीक है, क्वेश्चन तो हमारे पास सेम है। तो ये है हमारे पास बेटा शॉर्टकट मेथड, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और अब जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास दैट इज अ स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है भाई, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में जस्ट क्या करेंगे बेटा, आप लोगों का जो फॉर्मूला है मैं यही लिखे रहने देती हूं। सबसे सिंपल है स्टेप डेविएशन। अब मैम ये यूज क्यों करते हैं, बिकॉज आई ऑलरेडी सेड कि आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है कि हम जो कैलकुलेशंस हैं उनको स्मॉल कर सकें, मैन्युअली उनको इजीली कर सकें। दैट्स व्हाई वी यूज दीज फॉर्मूलाज। उसके लिए बेटा देखो जो है मैं जस्ट क्या इरेज करूंगी, डी एक्स स्क्र 1 और फिर करूंगी डी वाई स्क्र। ठीक है जी, ये चीजें हमने क्या कर दी भाई, इरेज कर दी। दैट मीन्स एक चीज तो यहां से क्लियर है, क्या क्लियर है भाई, कि जो हमारे पास शॉर्टकट मेथड है उसी में से हम आगे स्टेप डेविएशन मेथड लेके चलेंगे। स्टेप डेविएशन क्या करना है, शॉर्टकट के जैसे ए लेट करो, वाई में से भी ए लेट करो, ठीक है, सेम डी एक्स निकालो, डी वाई निकालो। फिर आप देखो कि जो डी एक्स है, डेविएशंस हैं, उसमें कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमनली ये किससे डिवाइड होगा, जो हमारे पास डी एक्स है ये कॉमनली डिवाइड हो रहा है 2 से। तो आपने सी कॉमन फैक्टर 2 लेके चलना है और डी एक्स डैश को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे डी एक्स डैश को, डी एक्स ओवर सी। डी एक्स को कॉमन फैक्टर से डिवाइड देके हमारे पास आ जाएगा डी एक्स डैश। ठीक है जी, 2 कॉमन फैक्टर है, 6 डिवाइडेड बाई 2। देखो कैलकुलेशंस और छोटी हो गई, जस्ट हमने कैलकुलेशंस छोटी करनी थी। सिमिलरली हियर ऐसा ही करोगे आप लोग, डी वाई डैश निकालोगे, यहाँ कॉमन फैक्टर 6 आ रहा है, c इक्वल टू 6, तो क्या करना है डी वाई ओवर सी, दैट मीन्स माइनस 18 ओवर 6 माइनस 12 ओवर 6 माइनस 6 ओवर 6। तो देखो कैलकुलेशन कितनी छोटी हो गई बेटा, कहीं तो हमने 18 का स्क्वायर करना था, ठीक है, और अब हमने क्या जस्ट क्या करना है 3 का स्क्वायर करना है। कैसे, बिकॉज अब हम लोग निकालेंगे डी एक्स डैश स्क्वायर। सिमिलरली यहां निकालेंगे डी वाई डैश स्क्वायर। 3 इंटू 3 2 इंटू 2। देखो बेटा कैलकुलेशंस पे ध्यान दो कि जस्ट मेथड न्यू मेथड अप्लाई करके आप लोग कैलकुलेशंस कितनी छोटी कर सकते हो। सिमिलरली डी वाई स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 1 0 1 4। आगे क्या करेंगे भाई, जैसे हमने डी एक्स डी वाई किया था मल्टीपल, कौन सा करेंगे डी एक्स डैश डी वाई डैश। देखो डी एक्स डैश -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 1 इंटू 1 1 0 1 2 2 ज़ा 4। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो हमने पहले फॉर्मूला अप्लाई किया था वो था हमारे पास समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स इंटू समीशन डी वाई ओवर एन अपॉन समीशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समीशन डी एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। एन का होल स्क्वायर नहीं आएगा, ओनली डी एक्स का। सिमिलरली समीशन डी वाई स्क्वायर माइनस समीशन डी वाई ओवर एन इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब यही फॉर्मूला है, जस्ट आपने डैश डैश यहाँ क्या कर देना है बेटा, अप्लाई कर देना है, यहाँ डैश डैश लगा देना है। अब इनका टोटल कर लो, 9 4 13 114 15 प्लस 4 19। डी वाई स्क्वायर का टोटल अगेन 19 सेम आएगा। आगे आएगा आपके पास डी वाई डैश का टोटल भी चाहिए आपको, बिल्कुल चाहिए जी। 3 2
516, 6 हो गया माइनस का, 3 हो गया पॉजिटिव, तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास 19 ही आएगा। dx डैश का टोटल 32516 6 में से 3 गए -3। वैल्यूज पुट करो, dx डैश dy डैश है 19 माइनस dx डैश है dx डैश -3, dy डैश है वो भी -3, -3 इंटू -3 ओवर नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा 6। फिर dx डैश स्क्वायर का टोटल है हमारे पास 19 माइनस dx का क्या है 3, -3 का स्क्वायर ओवर 6 इंटू dy डैश भी 19 है स्क्वायर, dy डैश स्क्वायर 19 माइनस dy डैश 3 है, -3 का होल स्क्वायर ओवर 6। ये देखो स्क्वायर रूट हो गया, मीन्स की एक टर्म रह जाएगी हमारे पास जस्ट। पहले तो ऊपर वाला कर लो, 19 माइनस 9 ओवर 6, ठीक है जी, 3 ओवर 2 कटिंग कर ली हमने। फिर आगे आएगा हमारे पास 19 माइनस 9 ओवर 6, अगेन 19 माइनस 9 ओवर 6। क्या करो बेटा, बहुत सिंपल है, देखो इसका स्क्वायर बन गया, ठीक है, तो स्क्वायर के साथ हमारा क्या हो गया, रूट कैंसिल हो गया। यहाँ भी 19 माइनस 9 ओवर 6 है, यहाँ भी 19 माइनस 9 ओवर 6 है, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आपका क्या आ जाएगा 1। तो कोरिलेशन, ये था हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये आपके पास ये 3 मेथड हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बेटा, तीनों मेथड्स कार्ल पियर्सन के हैं। आप लोगों को बता दिया गया है कि कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि मैम ओनली हम एक्चुअल मीन मेथड कर लेंगे, नॉट नीड टू डू अनदर मेथड्स, बिकॉज जो फॉर्मूला है बहुत टिपिकल है। तो मैंने फॉर्मूला आपको आसान करके भी बता दिया है और आपको उसकी इंपॉर्टेंस भी बता दी है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वाई यू शुड यूज दैट फॉर्मूलाज, ठीक है, कि हम लोग कैलकुलेशन को आसान कर सके। तो ये था आपके पास कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, in the next video we will discuss about the scatter diagrams.